किसी से अलग हो जाना और उसके बाद भी उससे नफरत न कर पाना क्या है? नफरत तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए ना, अलग होने में नफरत क्यों करनी चाहिए? ठीक है, वो टेंडेंसी उनकी दूर जाने की थी, वो चले गए। तुम अपनी टेंडेंसी में हो जाओ, तुम्हारे पास आना होगा वो अपने आप ही खींचा चला जाएगा। और जो रहना होगा वो वहीं पे रहेगा, उसको पकड़ के बांध के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल सुन सकते हो ना, कि जो कुत्ता आपका कुत्ता है उसको बांध के थोड़ी ना रखोगे, वो भागेगा नहीं कहीं पे। जो बांध के रखोगे तो मोह है। यदि तुम उसको फ्री छोड़ दो और फिर भी वो वहीं पे बैठा रहे, इसका जो प्रेम है कि वो अपनी विल से, उसके पास पूरी फ्रीडम है, सब कुछ है, बट फिर भी आप उसने चूज किया कि वो आपके साथ रहे। तो इसमें मेन पॉइंट है आज़ादी का, जिसमें हम लोग समझेंगे कि आज़ादी एक्चुअली में है क्या, आज़ादी का क्या बाउंडिंग है, क्या आज़ादी में लिमिट है या नहीं, कोई बाउंड्री है या नहीं। इसको समझने में हमें आसानी होगा, इसलिए इस वीडियो को पहले हम लोग चलाए हैं। तो हम बोलेंगे कि आज़ादी का लिमिट होता है, आज़ादी का बाउंड्री होता है, क्योंकि आज़ादी की मतलब पूरी आज़ादी, लेकिन ये अंत होता है। जैसे ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में इन्फिनिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका लिमिट होगा ही, कहीं ना कहीं अंत होगा ही। ये आज़ादी है, इसे समझ रहे हैं कि इन्फिनिटी है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं बाउंड्री होगा, कहीं अंत होगा, वो क्रॉस नहीं करना है। तो आज़ादी का मतलब ये हुआ। इसको और डिटेल समझने के लिए हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आज़ादी दो तरीके होते हैं। आज़ादी जैसे आपने, ये आप हैं, आपके पीछे जो फैमिली है, पापा भाई बहन जितने भी आते हैं, दादा दादी जितने भी फैमिली आते हैं, ये आपके पीछे। फिर आपके बाद जो फैमिली आते हैं, बच्चे हैं, फिर उसके बच्चे हैं, मतलब आपके बाद जो आप किसी के पेरेंट्स बनते हैं और आपके पेरेंट्स, ये दो हो गया। तो वहां पे आपको बीच पे खड़ा करेंगे ना, तो फिर आगे का फैमिली अलग हो गया, पीछे का फैमिली अलग हो गया, और ये आप बीच में। तो ये पॉइंट का जो आज़ादी है यहाँ से, और इस पॉइंट के जो पीछे की आज़ादी है, इसको हमको समझना है। इसे आपको समझने में बहुत आसानी होगा, और फिर आप अपने लाइफ में लागू कर सकते हैं, और फिर एक आज़ादी का जो हम लोग माहौल समझ चुके हैं ना, उसको समझ सकते हैं। तो अब हम लोग ऐसे समझते हैं पेरेंट्स की आज़ादी का, तो माता पिता ने आज़ादी दिया है। तो हम लोग जब बच्चे होते हैं ना, उस टाइम स्कूल से आते हैं, और फिर शाम में खेलने का हम लोग है जो प्लान बनाते हैं, उसमें पूछते हैं मम्मी पापा से कि क्या खेलने जा सकते हैं। तो फिर वो खेलने के लिए मना नहीं करते, वो बोलते हैं कि जाओ खेलो। ठीक है, उस टाइम हमें कोई काम नहीं होता है, कोई होमवर्क नहीं होता है, कोई ट्यूशन का काम नहीं होता है, कोई स्कूल का काम नहीं होता है, हमें 1 घंटा खेलने का आज़ादी मिल जाता है। अब किसी का 1 घंटा मिलता है, किसी का 2 घंटा मिलता है, हमें तो 1 घंटा मिलता था। अब हमें क्या हुआ कि 2 घंटा खेलने का आज़ादी मिल गया। अब इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, 2 घंटा खेलने का आज़ादी, और एक फील्ड मिल गया कि आपको इस फील्ड में खेलना है, इस फील्ड से बाहर नहीं जाना, उसमें आपको जो खेलना है खेलिए। खेलने का आज़ादी है, लेकिन फील्ड में से बाहर जाने का आज़ादी नहीं है। और फिर टाइम का आज़ादी है, क्योंकि 1 घंटा, बट उस टाइम से बाहर अगर निकल रहे तो वहां पे आज़ादी नहीं है। मतलब कि आपको टाइम का भी लिमिट हो गया, फिर एक फील्ड का भी लिमिट हो गया। अब वहां पे जो बच्चे बोलेंगे कि हमें तो आज़ादी और चाहिए, तो फिर वहां पे और आज़ादी बढ़ाएंगे, बट फिर करने के ही दायरे देंगे। अब बोलेंगे कि हमें कोई दायरा ही नहीं चाहिए, हमें कोई लिमिट ही नहीं चाहिए टाइम का, हमें मन करें तो 5 घंटा खेलेंगे, हम मन करेंगे तो इस जगह से दूसरी जगह खेलते चले जाएंगे। क्या होगा प्रभाव? आपका लाइफ बर्बाद होगा। जो कि पेरेंट्स समझ रहे हैं कि नहीं, 2 घंटा खेलो, फिर उसके बाद पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर उसके बाद अपने घर पे रहो। उसके बाद जगह कि भाई इस जगह से ज़्यादा दूर जाओ नहीं, वहाँ से जाओगे तो फिर नज़र से बाहर चले जाओगे, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये आज़ादी का जो डिमांड कर रहे हैं ना, तो होने के लिए घाटा है। पता नहीं है कि आज़ादी का मतलब क्या है। और जो चीज़ इस लिमिट को समझ गया कि हमें खेलने का आज़ादी है, हम बट उसमें हमें टाइम दिया गया है, हमें जगह दिया गया, तो उस चीज़ को जब आगे आप अपनी लाइफ में आएंगे ना, तो फिर आपको एहसास होगा कि नहीं। और वहाँ पे आपको एक रूल को फॉलो करते करते आप अपने लाइफ में अच्छा सा काम कर सकते हैं, जिसमें आपको टाइम भी मिल रहा है, जिसमें आपको टाइम का भी मतलब है, और फिर आपको फील्ड का भी पता है कि फील्ड क्या है, आपका एरिया क्या है, इस एरिया में क्या कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उतने टाइम के बाद फिर हमें क्या करना है, एक अच्छे से पता हो जाता है। और जो आज़ादी मांगते हैं वो 2 घंटा की जगह 5 घंटा खेल लिए, तो उनको टाइम का पता ही नहीं है, कौन सा टाइम में क्या करना है। उसको फील्ड का ही पता नहीं है कि हमें क्या करना है फील्ड में।
वो आज़ादी का डिमांड और आगे होकर मांगते चले जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आगे चल के घाटा होता है। बात करेंगे कि मेरे लाइफ के आगे की जो बात है आज़ादी है, अब उसमें भी वही चीज़ लागू है। हम लोग बचपन से सीखे हैं, हम आगे भी वही चीज़ फॉलो करेंगे। अगर हमें उस तरह की आज़ादी चाहते तो आज हम इस तरह से स्टैंड नहीं हो पाते। पता है मेरा लिमिट क्या है, मेरा आज़ादी क्या है, तो उसी तरह से हम आगे भी आज़ादी देंगे। अब जो फिर आजकल के जो नए जनरेशन है वो बोलते हैं हमें उस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए। एक बॉन्डिंग था, उसमें तुम बंधे हुए थे, पूरे खुल की आज़ादी, लेकिन पूरे खुल की आज़ादी देंगे तो हमें पता है क्या कर सकते थे, हमें पेरेंट्स को पता था कि ये क्या कर सकता है, हमें भी पता है कि जो दे रहा आज़ादी उसने तुमको क्या आगे चल के घटा हो। और फिर आगे चल के वही पछताते हैं जो जिद करते हैं बच्चे। 2 घंटे का टाइम दो, कोई लिमिट ही नहीं दो, जगह में कोई लिमिट ही नहीं दो, वो ही लोग पछताते हैं आगे चल के, समझ जाते हैं फिर वही चीज़ में रहते हैं। तो हमें उसी तरह से अपने लाइफ पार्टनर पे और हमें बच्चे पे भी उसी तरह की आज़ादी देना है। कोई फील्ड हो, मैं फील्ड पता है कि इस फील्ड है तो इस फील्ड में तुम्हें यही चीज़ करना है और उसमें तुमको जो करना है करो, ये फील्ड से बाहर नहीं हो। वो आपका पार्टनर हो या फिर आपके जो भी बच्चे हैं या फिर जो आपके फैमिली नहीं देते हैं, तो ही फिर धीरे धीरे क्या होते हैं उनको दायरा बढ़ते चला जाता है, जगह का भी और फिर समय का भी। पता नहीं होता है कि हमें इस टाइम में हमें फिर क्या करना है, और जो हमें करना है इतना टाइम का लिमिट है। अब उस जब बाहर निकल जाते हैं ना तो फिर आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पॉइंट अभी बोले हैं इन पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आदि दो, बट जिसको पता है लिमिट, जिसको पता है कि हमें दायरा क्या है, तो उसको आप खुला छोड़ देंगे ना तो फिर लौट के आ जाएगा। जिसको पता नहीं है, जिसको उस तरह की आज़ादी चाहिए, वो पता ही नहीं है कि हमें टाइम क्या है, हमें जगह क्या है, वो तो फिर खुल गया, वो लौट के नहीं आएगा। क्या ना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो जगह ही भूल जाएंगे ना, एक जगह से दूसरे जगह चले गए तो चलो भाई 1 घंटा और लगा लेते हैं, 1 घंटा और लगा लेते हैं, वो तो पता नहीं है, फिर वो लौट के आना बहुत मुश्किल हो जाता। एक पॉइंट ये हो गया आज़ादी का, पॉइंट आज़ादी का हो गया जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एक लाइफ पार्टनर के साथ जी रहे हैं, इसमें आज़ादी की बात कर रहे। तो कुछ लोगों को ये पॉइंट खराब लगेगा। सत्य ये है कि जो हम लोग बचपन से रूल सीखते आए ना वही रूल अभी भी है। हमें अगर पता है कि मेरे पेरेंट्स हैं, पता है कि मेरी वाइफ है, हमें पता है कि मेरे हस्बैंड है, तो फिर हमें एक दायरा पता है, हमें एक समय पता है, उसको फॉलो करते करते हम बड़े हुए हैं, हमें सारा चीज़ पता हो गया कौन क्या है और किस चीज़ से हमें टाइम उतना ही चाहिए और किस चीज़ फील्ड में हमें कहाँ तक एक बाउंड्री है। जब बाउंड्री तोड़ने की बात होती है ना तो फिर आप भटक जाते हैं, फिर वहाँ पे वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन जिसको पता है ना वो फिर उसको खुलनी छोड़ दो, चलो भाई 1 घंटा टाइमिंग है खेलने के लिए, खेलो, ये जो आपको काम करना है करो, फिर आप जिस फील्ड में है उस फील्ड तक जाइए, बट फिर वापस आ जाएंगे। तो जिनको ये लिमिट पता है ना वो ही वापस आएंगे, जिनको लिमिट पता नहीं है वो वापस आना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जगह खो जाते हैं, दूसरे जगह में चले जाते हैं, फिर वहाँ का वो चीज़ माहौल समझ में आता है, अच्छा लगता है, फिर वहाँ पे कुछ दिन के बाद लगता है कि ये मेरे लिए फिर बाउंड्री हो गया, फिर हम बंधन में आ गए, फिर उस जगह से फिर भागकर फिर तीसरे जगह चले जाएंगे, फिर वो लौट कर फिर दूसरी जगह भी नहीं आएंगे, फर्स्ट जगह तो छोड़िए। तो उनका क्या हो गया ना, एक बढ़ते चला गया। अगर वो चीज़ समझ गए कहीं ना कहीं उनको फिर लास्ट में समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो वो बढ़ते चले जाएंगे और फिर उनका लाइफ उसी तरह से निकलते चला जाएगा। तो हमें समझना है कि मेरा दायरे क्या है, हमें समझना है कि मेरा टाइमिंग क्या है, हमें समझना है कि मेरा फैमिली क्या है, हमें समझना है कि आगे का मेरा फैमिली क्या। अगर ये चीज़ अगर समझ ले देने हुए और इसमें जो आपको करना है यही आज़ादी है। मेन आज़ादी का मतलब यही है, और जो आज़ादी का मतलब ये नहीं समझ रहे वो आगे पछताए हैं और आगे चल के भी पछताएंगे। इसलिए बोलते हैं जो लौट कर आ जाए तेरा है, नहीं तो सब मौका फेरा है। मतलब जो लौट के आ गए वो आपका संस्कार का फॉलो करते आ रहे हैं, उनमें जो संस्कार आप में है कोई संस्कार उसमें है, और फिर एक संस्कार को फॉलो करते आ रहे हैं, अपने माता पिता का एक संस्कार को फॉलो करते आ रहे हैं। जिनको ये चीज़ लौटने का जो लौट कर नहीं आएगा
जो फिर वो आज़ादी चाहिए नहीं लौट कर आते हैं तो समझिए कि उनके पास कोई संस्कार ही नहीं था। एक जगह कभी टिक नहीं सकता, कहीं दिख गया तो फिर उनमें वो संस्कार पता चल गया और फिर वो अपने एक आज़ादी का बाउंड्री कहीं नहीं कहीं बना चुके।